हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। अब कहाँ चलेऊ अकेले मीता, उठो न करो घरऊ की चिंता। खीर खाड़ कृत पिंड संवारा, सो तन लय बाहर कै डारा। जो सिर रचि रचि बाधो पागा, सो सिर रतन बीडा रत कागा। हाड़ चरे जस जंगल लकड़ी, केस जरे जस घास की पूली। आवत संग ना जात संग गाती, काहे भय दल बादल हाथी। माया के रस ले न पाया, अंतर यम बिल री होई थाया। कई कबीर नर अजहू न जागा, यम का मुग तर मांझ सिर लागा। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते कि हे अहंकारी मानो, तुम अचानक अकेले क्यों जा रहे। उठो, तुम्हारे स्वजन रो रहे हैं, अतः घर परिवार की चिंता करो तुम। अरे तूने जिस शरीर को खीर खाड़ दूध घी आदि खा कर चिकना चुपड़ा बनाया था, उसे तेरे स्वजन लोग घर से निकाल कर जमीन पर डाल दिए। जिस सिर पर तू सवार कर पगड़ी बांधता था, उस रत्न तुल सिर को फोड़ फोड़ कर कौवे खा रहे, कौवे और गिद्ध खा रहे। और तुम्हारे पुष्टि हड्डियां जंगली लकड़ी की भांति जल रही हैं, और बाल घास के गड्ढे के समान जल रहा है। अर्थात इसका कोई भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, शरीर भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ना कुछ लेकर तू आया है और ना कुछ लेकर जा रहा है, फिर भी हाथी घोड़ा फौज फक्कड़ आदि का क्या होगा। माया का रस मनुष्य इच्छा अनुसार नहीं ले पाता, अर्थात इसकी मनुष्य की इच्छाएं भोगों से नहीं हटती हैं, और मनुष्य रूपी चूहे पर बिल्ली रूपी मौत हमेशा झपटती रहती है। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि इतना मौत का ताड़ो देखकर भी मनुष्य नहीं संभल पाता है, और तब तक यमराज का उपदर उसके सिर में लग ही जाता है, अर्थात वह केवल पछतावा ही पछतावा करता रह जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि समय रहते ही आत्मस्वरूप का ज्ञान तुम ले लो। देखो लोगा हरि केर सगाई, माए धरी पूत दी ओ संग जाए। सासू ननद मिले अचल चलाए, मदरिया के ग्रह बैठी जाए। हम बहनोई राम मोर सारा, हमई बाप हरि पुत्र हमारा। कई कबीर ये हरि के पूता, राम रमेते कुकरी के पूता। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य स्वयं हरि स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप और परमात्मा स्वरूप है, परंतु यह मनुष्य अज्ञानतावश जहाँ कुछ नहीं है वही मोह लगा रहा है, और मित्रता भी उसी से कर रहा है, जिस पर लोगों तुम्हें अवश्य विचार करना चाहिए। जैसे पुत्र माता के साथ और पिता पुत्री के साथ आसक्त हो जाए तो यह अनर्थ ही कहा जाएगा, वैसे ही जीव रूपी पुत्र माया रूपी माँ के साथ पुनः आसक्त होता है। इसी प्रकार जीव रूपी पिता अपने द्वारा पैदा की गई बुद्धि रूपी पुत्री को ही मलिन कर रहा है।
अर्थात वह पतित होकर अनर्थ कर रहा है। यही नहीं, संशय रूपी सास तथा कुमति रूपी ननद मन रूपी बाजीगर के पास जा मिली है और वह स्वरूप पता है निश्चल चेतन जीव को चंचल बना दिया। इसका तात्पर्य यह है कि मन के संशय और कुमति ने मिलकर जीव को विचलित कर दिया। इसकी कल्पना की जा रही कि श्रृंगी ऋषि कह रहे कि श्री राम की बहन शांता के साथ विवाह होने के कारण मैं राम का बहनोई हूँ और वे मेरे साले, और चूंकि जिस यज्ञ के आशीर्वाद से राम पैदा हुए थे वह यज्ञ भी मैंने ही करवाया था, अतः मैं उनका पिता ही हूँ, अर्थात वे मेरे पुत्र हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि ये जो चेतन मन स्वरूप ही ज्ञान और विज्ञान के वाहन और धारण करने वाले हैं और हमारा सार स्वरूप आत्मा राम ही है, यानी हम ही ज्ञान और विज्ञान के पिता हैं और ज्ञान हमारा पुत्र है। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये सारा ज्ञान विज्ञान चेतन की ही शक्ति है, अर्थात ये राम तो कुत्ते के पिल्ले भी रम रहा है, मनुष्य की तो बात ही नहीं, वह तो स्वयं राम स्वरूप है और मनुष्य विवेक साधन संपन्न होने के कारण माया को जीत कर अपना निस्वरूप में प्रतिष्ठित हो सकता है। इसलिए मानव तन सब जीवों से श्रेष्ठ माना गया है। देख देख जीव अचरज होई, यह पद बूझे बिरला कोई, धरती उलटी आकाश से जाए, चुट्टी के मुख हस्ती समाये, बिना पवन सो पर्वत उड़े, जीव जंतु सब वृक्षा चढ़े, सूखे सरवर उठे किलोरा, बिनु जले चकुआ करत किलोरा, बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिनु देखे का करत बखान, कई कबीर या पद को जान, सोई संत सदा पर मान। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि उल्टे जगत स्वरूप और आचरण को देखकर हमें बहुत आश्चर्य हो रहा है, अर्थात यह पूरी सृष्टि ही उल्टी गंगा की भांति चल रही है और इस प्रकृति के उल्टे आचरण को कोई बिरला ही समझ पाया है। धरती उलट कर आकाश में उड़ी जा रही और चींटी के मुख में हाथी समा गया है और बिना पवन के ही पर्वत उड़ने लगे हैं। छोटे छोटे जीव जंतु बचाव के लिए वृक्षों पर चढ़ने लगे, सूखे सरोवर में भी तरंगे उठ रही हैं और चकुआ पक्षियों का जोड़ा बिना जल के ही मस्त है। पंडित व्यास गद्दियों पर बैठकर पुराण पढ़ रहे हैं और अनदेखी बातों को की भी बड़ाई वे कर रहे हैं। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि इस पद का सही भावार्थ समझकर जो संत हृदय गम करेंगे वे ही प्रमाणित और सतपथ के पथिक हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि धरती रूपी मनुष्य मन और काल्पनिक देवी देवताओं रूपी आकाश को पाने के लिए उड़ रहा है, यानी ये परेशान है और चींटी रूपी मनुष्य के मन में आकाश पताल रूपी हाथी समा जा रही है। विचार रूपी पवन के बिना ही पर्वत रूपी ज्ञानी विज्ञानी कल्पनाओं में उड़ने लगे हैं। यही नहीं, बड़े बड़े विद्वानों और संतों को नित्य देखकर भ्रमित देखकर सामान्य मनुष्य भी अपनी रक्षा के लिए नाना प्रकार के देवी देवताओं और भूत प्रेत आदि की शरण खोजने लगे।
सूखे सरोवर का तात्पर्य यह है कि ये जो आत्मा से भिन्न कोई ईश्वर और स्वर्ग न होने पर भी लोगों के मन में इनके लिए प्रेम उमड़ रहा है और बिना सार के ही ये लोग कल्पना लोक में क्रीड़ा कर रहे हैं यानी खेल रहे हैं।